कल डॉपलर इफेक्ट का पहला क्लास हुआ था, जो फॉर्मूला समझाया गया था, प्लस माइनस कैसे लेते हैं वो समझाया गया था। आज बारी आ गई क्वेश्चन बनाने की, बना के दिखाओ। पहला क्वेश्चन है नीट 2017 का। आज कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मेंस में, नीट में, एडवांस में आया है। तीनों तरह का क्वेश्चन में समझ लेना किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और डॉपलर का क्वेश्चन बना लेना। जो सीनियर्स देख रहे हैं, सीनियर्स में बहुत लोग क्लास कर रहे हैं, सीनियर्स ये आएगा आपके मेंस के एग्जाम अभी होने वाला 16 मार्च को, इससे आना है क्वेश्चन। बाकी 2 cars मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 है वो 16.5 16.5 मीटर पर सेकेंड। 2 कार है, दोनों मूव कर रहे हैं। एक कार ब्लो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, ये इसका एफ है, ये सुनेगा, एफ डैश निकालना है लगता है, और दोनों ही मूव कर रहा है। ये 22 मीटर पर सेकंड से 16.5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये हो गया सोर्स, ये हो गया। बढ़ेगा कि घटेगा पहले कंफर्म करो। बढ़ेगा ना, ठीक है। चलो एफ डैश फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ बी प्लस माइनस वी ओ बी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। बढ़ेगा बोल रहे हो, ये टर्म बढ़ाना है, इस बार दोनों ही मूव कर रहा है, तो मैथ का रूल लगाओ अपना सोच के। ये बढ़ाना है तो न्यूमरेटर क्या करेगा, नीचे वाला जो है वो घटेगा, तभी ये बढ़ेगा। बस तब समझ ही गए तो कुछ सब एडजस्ट कर लो। तो v था 340, ऊपर वाला प्लस होगा ऑब्जर्वर का, नीचे वाला माइनस होगा। क्या हुआ, ये पता है, मेरे को लगा वीडियो कॉल कर दी। 400 आगे 356.5 318 400 उसका टूट रहा है 200 159 और ऊपर वाला 3 से खास नहीं कटेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, गुना हुआ करना है ना, करो। हाँ थोड़ा राउंड अप भी करना होगा, कट रहा नहीं है ये। 356 इंटू 2 कितना होता है, 713 56.5 है, 13 ना, 13 में 2 जीरो, नीचे 159 करो, डिवाइड करो मोटा मोटी, 159 71300 कितना आ रहा है, 448 क्या था मीटर पर सेकंड कहता है, हर्ट्ज ना। पूरा तो शायद नहीं कटेगा, काट के नहीं कटा 448 हर्ट्ज के आसपास। और ये भी नहीं बोल सकते हो कि पॉइंट में है, ऐसा नहीं आएगा, या आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आया हुआ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक बात ये रहे कि ऐसा नहीं कि पूरा कट ही जाएगा, पॉइंट वाला भी आता है ना। बाकी ये इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट एकदम। ये टॉप क्वेश्चन है चैप्टर का, मेरे बोलने से टॉप नहीं। देखो ये नीट 14 जेईई मेंस 14 ऐसा बहुत कम बार होता है। एक ये क्वेश्चन है, और एक और जब मैं स्टैंडिंग वेव्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेम क्वेश्चन दोनों एग्जाम में रिपीट बहुत कम होता है ऐसा। 72 करेक्ट है पक्का पक्का, देखते हैं अभी पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट, एक बाइक है, वो ट्रैफिक जैम देख रहा है अपने आगे, तो अपने गाड़ी का स्पीड कम करके 36 किलोमीटर पर आवर पर ले आता है। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस विल बी लाइक 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड किसका स्पीड है, मोटरसाइकिलिस्ट का। क्या बनना मोटरसाइकिलिस्ट, है ना। इसका स्पीड क्या दे रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। और ये एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर है ना।
इसी के बगल से, इस बार ऐसे सामने सामने वाला नहीं है, इस बार बगल से निकल रहा है गाड़ी, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। बगल से कार निकल रहा है, कार का स्पीड दिया हुआ कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, 5 मिनट 5 मीटर पर सेकंड। ये इसमें सोर्स, ये सोर्स बाजा यही बजा रहा है, कितने से 1392 हर्ट्ज। इसको कितने में सुनाई देगा, यही क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है। फॉर्मूला हमें मालूम है, ये इसमें डालें एफ डैश बी प्लस माइनस जीरो एफ, ठीक है। आवाज ज्यादा सुनाई देगा कि कम, ये पहले बताना। अब इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है ना, देयर इज 2 डिफरेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ये ऑब्जर्वर से सोर्स दूर भाग रहा है, तो उस हिसाब से कम नहीं, स्पीड से प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जर्वर से सोर्स मतलब ऑब्जर्वर के बगल से सोर्स निकलते हुए जा रहा है ना, ऑब्जर्वर के बगल से सोर्स निकलते हुए जा रहा है, तो कम ही होगा। 1392 का बजाते हुए निकल गया सामने से मेरे, तो कम सुनाई देगा, मतलब ओवरऑल कम करना है वैल्यू, ठीक है। क्या हम लोग कुछ और सोचते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में चलो बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। इस क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना, ये इसलिए मैं बोला, अब 2 बार आया हुआ मेंस वीक में, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो गई, बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, है ना। ये मोटरसाइकिलिस्ट है, सोर्स है, गाड़ी बाजा बजाते, हॉर्न बजाते हुए मेरे नजदीक से निकल रहा है, ठीक है, ओके। हमें पता लगाना है कि ये जो ऑब्जर्वर है, इसको जो हॉर्न सुनाई देगा वो कितने फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगा, यही क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें अभी तक कितना क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें इसमें अंतर है, थोड़ा ध्यान से देखना। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, बी प्लस माइनस बी ओ, बी प्लस माइनस बी एस इंटू एफ, बढ़ाने घटाने वाला हम लोग करते हैं। इसमें थोड़ा सा तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। पहले ऑब्जर्वर को केवल सोचो, सिर्फ ऑब्जर्वर को कंसीडर करो। ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक जा रहा है, जैसे नजदीक ही जा रहा है ना, दूर तो नहीं जा रहा है। ऑब्जर्वर सोर्स के तो नजदीक ही जा रहा है। ऑब्जर्वर अगर सोर्स के नजदीक जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर वाला क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो ये प्लस कर दिए। अभी तक जितना क्वेश्चन हो रहा था उसमें ऑब्जर्वर बढ़ रहा था तो सोर्स घट रहा था वाला बात चल रहा है। यहाँ पर पहला हो गया कॉन्सेप्ट। अब सोर्स की तरफ से सोचना होगा, सोर्स मेरे से दूर भाग रहा है हॉर्न बजाते हुए, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो कम हो जाएगा। मतलब सोर्स के हिसाब से देखोगे तो इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए नीचे वाला क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला भी बढ़ा रहे, नीचे वाला बढ़ाने से ये कम हो जा रहा है, ऊपर वाला बढ़ाने पर ये बढ़ जा रहा है। इसीलिए आप लोग से अभी थोड़ा देर पहले पूछा गया कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा, तो अलग अलग बच्चे अलग आंसर दे रहे थे। कोई बोल रहा था बढ़ सकता है, कोई बोल रहे थे घट सकता है। तो ये हमें कैलकुलेट करने के बाद ही पता चला कि ओवरऑल बढ़ सकता है या घट सकता है। दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑब्जर्वर के बारे में सोचते हैं तो ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये बढ़ाना है तो ये ऊपर वाला बढ़ा दिए, यहाँ तक ठीक चल रहा है। बट सोर्स के तरफ से सोचोगे तो सोर्स दूर भाग रहा है, सोर्स दूर भाग रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो कम देगा। ये कम करने के लिए फिर नीचे वाला फिर बढ़ाना ही पड़ेगा। उस हिसाब से इस बार दोनों में प्लस लग जा रहा है, इस बार दोनों में प्लस का वैल्यू है। और कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि ओवरऑल जो वैल्यू है इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। 343 प्लस 10, 343 प्लस 5 इंटू 1392। कैलकुलेशन करने के बाद ओवरऑल वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 1412 आ रहा है। मतलब बाद में पता चला कि बढ़ रहा है। तो ये जो है इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल पाएंगे कि वो बजाते हुए जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा। ये तो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक जितना इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें तुम खुद ही गेस कर ले रहे थे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, वो देखो ना, ये 343 प्लस 10 तुम किए, ये 353 ऊपर वाला ज्यादा आ गया इसलिए तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया। ये अगर ये 5 और ये 10 होता ये वैल्यू घट जाता। अरे ये बात समझ में, तो ये अरे सबको आ रहा समझ में। ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इससे पहले कल 3 और आज के 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया तो तुम लोग खुद ही बता दे रहे थे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा। इसमें श्योर नहीं है कि सुनाई देने वाले को बढ़ेगा चाहे घटेगा। सॉल्व करने के बाद ही पता चला मेरे को। ये 5 और ये 10 होता तो इस क्वेश्चन में घट जाता फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि ओवरऑल इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता। ठीक, तो इसको ध्यान से बनाओ।
तो ये देखो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में। इवेंट 2015 किताब का क्वेश्चन तो होते रहता है, प्रीवियस ईयर बनाते रहने पर एक आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे आप ये अप्रोच करोगे क्वेश्चन। अप्रोच क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इज क्लोज टू, के आसपास है। क्लोज टू लिखा हुआ मतलब क्वेश्चन में भी हिंट दे रहा है कि एग्जैक्ट नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन का मीनिंग देखते क्या लिखा है। अ ट्रेन इज मूविंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ज्यादातर बच्चों का, सिर्फ मैं अपने ट्यूशन में नहीं देश भर में ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को गलत था। अ ट्रेन इज मूविंग, जैसे वो सीपी माने सीबी वाला कुछ दिन पहले हुआ था। अ ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट इज ब्लोइंग अ व्हिसल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। एक ट्रेन आ रहा है, यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ट्रेन इज मूविंग, ये विसिल बजा रहा है, कितने से 1000 हर्ट्ज से बजाते हुए आगे आ रहा है। स्पीड भी दे रहा है क्या? 6%, बहुत अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड से बजाते हुए आ रहा है, ठीक है। अब द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक, ये ट्रैक के पास खड़ा हुआ है और ये स्टेशनरी ऑब्वियस एकदम, और ये नजदीक आ रहा है, तो बढ़ेगा या घटेगा? निकाला जाए, फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, क्या था? V प्लस V, ओ है वो ऑब्जर्वर, प्लस माइनस सोर्स इनटू F। ये बढ़ेगा ऐसा आप लोग बता रहे हैं, और इसमें तो ये रुकल है, वो ऑब्जर्वर सॉरी ऑब्जर्वर ये है, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ, ये तो गेम में ही नहीं है, बस जो करना नीचे वाले से हो जाएगा। तो ये बढ़ाना है तो नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यार सबको इतना तक आ गया तो बस इतना तक निकाल ले तो निकाल लीजिए। बी कितना दिया था? 320, ये 300 माइनस, ठीक है। तो ये डैश बराबर कितना गया? 320 बाई 300, कितना गया? 10 हाँ कितना? 1066 ना, 1066.666 ऐसे है ना, सबका है ना। 1000 हर्ट्ज पर था, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 1066.666 है ना। परसेंटेज क्या निकालना था? परसेंटेज चेंज, तो पहले चेंज तो निकालो। हाँ, चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 1066 माइनस 1000। ओरिजिनल ऐसे इनटू 100 तो करते नहीं है, बाई ओरिजिनल इनटू 100 ऐसे ही होता है ना। चेंज इनटू 100 थोड़ी परसेंटेज चेंज होता है, चेंज बाई ओरिजिनल इनटू 100 कितना हो गया ये? ठीक है, 6.66% अप्रॉक्स है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बात देंगे? ये गलत है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। हमें पता है देश भर में ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, यही किए थे, जो आप किए हैं वही सब लोग किए थे। मेरे ट्यूशन में तो किए ही थे, बाकी देश भर में यही गलती। सीपी माने सीबी वाले में भी सेम मिस्टेक पूरा कंट्री में, यही मीन्स कंट्री का सैंपल होता है, जो तुम किए हो वही ज्यादातर बच्चे किए थे और ये गलत था, ठीक है। क्यों गलत हो गया अब आप लोग बताओ जल्दी से। हाँ, ये जो है नजदीक आ रहा था तो ये बढ़ गया, अभी थोड़ी देर के बाद यहीं रुक गया क्या? यहीं पर कहानी खत्म। ये ट्रेन थोड़ी देर के बाद ऐसे इसको मूव करते हुए आगे चले जाता, और आगे चले जाता तो फ्रीक्वेंसी का लूप बढ़ता नहीं, घटते चले जाता, तो वो घटने वाला भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो फिर चेंज किसके किसके बीच में निकालेंगे? ये तुम चेंज किसके किसके बीच में निकाले? ओरिजिनल और बढ़ा हुआ के, ऐसे नहीं निकलेगा। बढ़ा हुआ और घटा हुआ के बीच का चेंज का परसेंटेज चेंज निकाला था। और क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, तो तुम अगर मेरे से बहस करोगे तो मैं आंसर यही बताऊंगा कि एग्जैक्ट लैंग्वेज यही लिखा था जेईई मेंस का। मेरा तो बना हुआ पेपर था नहीं, तो वहां किससे बहस कर लोगे? अभी मैं बताते, इन्विजिलेट करने के लिए रूम में अगल बगल जो सब्जी उब्जी बेचता है उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, चलो एक दिन इन्विजिलेट कर दो जेईई मेंस का एग्जाम। वो खड़ा वो थोड़ी तुमको पेपर सॉल्व करवाने के लिए रहता है, वो बस नाम मिलाने के लिए रहता है। तो ये क्वेश्चन में अगर तुमको है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो नहीं है।
क्या कर लोगे, है ना। तो ये सबका ही गलती था एक्चुअली में, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना था। और अब आपको समझ में अपना भी समझ में आ रहा होगा कि हम तो गलत बना दिए, ट्रेन यहाँ पर यहीं पर रह गया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ था, वो तो पार करते हुए आगे चला जाता डूब ट्रेन। ठीक है समझ आ रही। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सब गलत हो गया, ये वाला ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। क्या हुआ, डांस कर देते हैं, डांस नहीं करेंगे। कितना हुआ ये 3 2 क्या था 0 0 बाई 3 था ना। और ये तो हो रहा है अप्रोच करते समय, ऑब्जर्वर ही मिटा दिया, ये ऑब्जर्वर है, पूरा नहीं रहा है, तो ये तो नजदीक आ रहा है। अब थोड़ा ये केस ए हुआ, केस बी में ये अब ये जो ट्रेन है बॉस ये इससे दूर चले जाएगा, और अब जब दूर जाएगा देखो अभी तुम लोग खुद बता रहे, इसका बताओ तुमको खुद मालूम है कि तुम गलत बनाए हो ये वाला। ये बजाते हुए फ्रीक्वेंसी वही बजा रहा है, कितना था 1000 हर्ट्ज, अब ये आगे जा रहा है, तो अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं केस बी में। अब कम हो रहा है ना, कम होने का मतलब ये वाला अब हमें कम करना है, ये कम करने वाला नीचे वाला है नहीं गेम में, नीचे वाले का वैल्यू जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। डबल डैश बोलो 320 बाई 320 प्लस ABGB, why are you making so much of noise? 320 बाई 340 ज़्यादा डेटा कटा, इसमें कट भी नहीं है ना, इतना ही 1600 बाई 17 16,000 देख लेना, जो बोल रहे हो वही मैं लिख रहा हूँ, गलत मत मान लो। ठीक है, अब बढ़ा तो इतना तो मेरे को मालूम है, चेंज के समय बड़ा से घटा माइनस करते तो बढ़ा ये है, ये कंफर्म है, ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है, तो परसेंटेज चेंज से पहले चेंज ही निकाल लेते हैं। चेंज आप लोग ओरिजिनल वाले से माइनस करके निकाले ना, ओरिजिनल वाले से माइनस करके नहीं निकालना था। ये बढ़ा हुआ है 3200 बाई 3 और ये 16,000 बाई 17 बाई ओरिजिनल में भी यही वाला रहेगा 3200 बाई 3 इंटू 100। ये सॉल्व करना है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, और आप ये भी नहीं बोल सकते ये किताब का है, ऐसा पॉइंट में है नहीं आएगा, या आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये भी नहीं बोल सकते बुक का है इतना पॉइंट में नहीं आएगा, ये इसलिए मैं आया हुआ क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ जनरली। करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। कैलकुलेशन मैंने बताया कैसे करना है, अभी आप लोग बता रहे थे। ये 3200 बाई 3 नहीं लिख के इसको 32,000 बाई 30 लिख लो, कैलकुलेशन में आसानी होगा। माइनस जो कर रहे थे काट फूट के जो तुम लोग किए थे वो नहीं करके इसको 32,000 बाई 34 रहने दो, बाई ओरिजिनल यही था 3200 बाई 3 को 32,000 बाई 30 लिख दे रहे हैं, ऐसे कैलकुलेशन में आसानी होगा। नहीं मन कर रहा मेरे जैसा करने का तो पूरा करो पॉइंट में, तुम्हारा मर्जी तुम्हारा करियर तुमको समझना है ना, मैं क्या करूँ, मेरे को तो बताना था कि प्लस माइनस क्या होगा नहीं होगा, माइनस डिवाइड कैसे करना चाहते हो तुम्हारा करियर, यू कैन डिसाइड योर सेल्फ। मैंने ऐसे किया, कॉमन निकाल के किया, मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, 12% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ये सबका गलत था, है ना, सिर्फ ट्यूशन में नहीं देश भर में मोटा सैंपल स्पेस में बहुत बच्चों का ये 2015 में क्वेश्चन गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 2011 का, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन, अभी तक जितना बना है वैसे। पुलिस कार है, इसका साइरेन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करने पर कितना आता है 10। ठीक है, पुलिस कार है, इसका स्पीड दिया हुआ है कितना, और ये फ्रीक्वेंसी जो हॉर्न कर रहा है वो भी दिया हुआ था कितना 8000 हर्ट्ज है, और यहाँ दीवार इसी पर जाके स्ट्राइक करेगा और वापस आ जाएगा, ऐसा इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरा एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये दीवार है, तो पहले वाले केस ए में ये सोर्स है
और ये जो दीवार है वो क्या हो जाएगा, और फॉर्मूला हमें मालूम है एफ डैश का, बी प्लस माइनस बी ओ बाई बी प्लस माइनस बी एस इंटू एफ। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा 8000 तो बजा रहा और नजदीकी जा रहा, तो दीवार के लिए बढ़ने वाला है, ये बढ़ना है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो नीचे वाला लगाना पड़ेगा। इतना समझ गए तो बस मेरा काम हो गया। केस 1 में ये जो फ्रीक्वेंसी है बी के जगह पर है भैया 320, ऑब्जर्वर है नहीं, 320 माइनस 10 इंटू 8000, 320 बाई 310 इंटू 8000, इतना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, केस 2 में, केस 2 में ये जो दीवार है एक्चुअली में वही सोर्स बन जाएगा, ये जो कार इसको अप्रोच कर रहा है वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। नहीं, ये वापस भेज रहा है कितने से, इससे, ये वाला फोटो जो ये रिसीव किया उतना ही भेज दिया, इसको कितना मिलेगा ये निकालो। अभी बढ़ेगा या घटेगा, अभी भी बढ़ेगा है ना, ये तो भेज ही रहा था और वो मेरे नजदीक ही आ रहा है, अभी भी बढ़ेगा। ये बढ़ने के लिए अब हमारा ये सोर्स है जो कि स्टेशनरी है, तो नीचे वाला है नहीं और ओवरऑल बढ़ाना है, ऊपर वाला बढ़ाना पड़ेगा। 320 प्लस स्पीड तो इसका उतना ही था 10, इस बार नीचे वाला अपने जैसा है वैसा ही 320 है ना, किंतु कौन सा फ्रीक्वेंसी जो ये रिसीव करके भेज दिया उधर, ये वाला 320 इंटू 8000, अरे समझ यही ये रिसीव कर देगा, कितना हो जाएगा, कट जाता है 310 10 कहाँ पर नीचे वाला ये 310 ऐसा ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 330 इंटू 8000 बाई 310, कुछ खास कटेगा अपनी पॉइंट में आएगा, करके देखो तो कितना पूरा आ जाता है क्या, लगभग कितना, लगभग 8.5, ठीक है, लगभग ही है तो फिर ओके है। नंबर 2 टॉपिक 4 का क्वेश्चन, टॉपिक 4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका एग्जैक्ट तुम लोग एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा होगा, पूरा मोटा मोटा, हाँ 8.5 किलो हर्ट्ज, मेरा अप्रॉक्स ऑप्शन के हिसाब से वही है, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। एक जब आप लोग और अपने से बनाएंगे तो इसमें ये जो वॉल इसमें रुका हुआ था, ये भी दूसरा गाड़ी भी तो हो सकता था, तो उसमें ये भी मूव करता है तो बन जाता है, कोई दिक्कत होगा उसको बनाने में। ये जो तुम रोक लिए इसमें ऑब्जर्वर को 0 कर दिए, इसमें ऑब्जर्वर का कुछ लोग है वो ऐसा ही होगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा 9th क्लास में साउंड में आप लोग पढ़ते इको लोकेशन, फिर जमीन पानी के अंदर जो पनडुब्बी वगैरह जो मूव करता है उसमें जो इको का इस्तेमाल होता है वो भी चल रहा है, जिस पर लगाया टकरा करके वापस आया, दोनों मूव वाला भी करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे तब मिला जाएगा, बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इतना ही बनता। हाँ बिल्कुल, बैट इको लोकेशन उसमें भी हो सकता है, जो प्रे है उसका वो भी मूव कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन है किताब में आपका। बट टॉपिक्स इतना ही है, इसी रेंज में क्वेश्चन बनाना है। डॉपलर इफेक्ट को हमेशा रेडी रखना। पूरा एसएचएम रिवाइज कर पाओ या ना कर पाओ, एसएचएम चैप्टर का नाम नहीं है, एसएचएम ऑसिलेशन वेव, पूरा एसएचएम ऑसिलेशन वेव एग्जाम में रिपीट कर पाओ या नहीं, डॉपलर इफेक्ट जरूर पढ़ के जाना होता है, ठीक है। अगले क्लास में